Hey guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel पढ़ाई कॉमर्स की। Guys, आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 दैट इज अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न फॉर द सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर स्टैंडर्ड 12th के बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। जनरली आई वुड कवर 3 पॉइंट्स इन दिस वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उसका मीनिंग एंड फॉर्मेटिंग देखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसका मीनिंग एंड फॉर्मेटिंग देखेंगे। एंड बैलेंस शीट तो ऑलरेडी आपको पता है, जो फाइनल अकाउंट्स का बैलेंस शीट है वही बैलेंस शीट आप यहाँ पे बनाते हो, बट ओनली देर इज वन चेंज रिगार्डिंग बैलेंस शीट व्हेन यू प्रिपेयर फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इस पे हम लोग ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट डाला हुआ है इसके पहले वाले वीडियोस में, तो अगर आपसे मिस हो गया रहेगा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या है, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एनपीओ। रिमेंबर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये बार बार रिपीट करते रहूंगा। सो जो एनपीओ का अकाउंट है उसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ये क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। इसके एग्जांपल्स हम लोग ने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपसे मिस हो गया रहेगा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम ये 3 पॉइंट कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्या होता है। इन दोनों का मीनिंग हम डिटेल में समझेंगे एंड बैलेंस शीट तो ऑलरेडी आपको पता है। हे गाइस, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो के अंदर 3 पॉइंट्स कवर अप करने वाले हैं। उसमें से पहला पॉइंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जनरली जब भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न दैट इज एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जितने साल भर में पैसे रिसीव करता है या तो साल भर में पेमेंट करता है, वो एक कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक के बाद वो लोग लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं और लेजर अकाउंट के बेस पे वो लोग बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन रियल अकाउंट, इसको आप नोट डाउन करके रखो, आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये मेरा गारंटी है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ डैश अकाउंट, द आंसर इज रियल अकाउंट। इसके अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर क्रेडिट ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते। रिमेंबर, ओनली द कैश ट्रांजेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज कैश और बैंक, दोनों के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे बट क्रेडिट ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते। इट इज सिमिलर टू द कैश बुक, ये एक कैश बुक के जैसा है जो आप लोग ने ऑलरेडी 11th में प्रिपेयर किया है। कैश बुक विद अ सिंगल कॉलम, कैश बुक विद अ डबल कॉलम दैट इज कैश एंड बैंक। तो ये सिमिलर टू कैश बुक ही है जो आप लोग ने 11th में प्रिपेयर किया है। अगर आप लोग ने वहां पे अच्छे से प्रिपेयर किया रहेगा तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत अच्छे से समझ जाएगा। अगर नहीं किया है तो ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर कैश बुक का भी वीडियो अपलोड किया है, तो आप यहां से आई बटन पे क्लिक करके कैश बुक क्या होता है, उसका फॉर्मेटिंग क्या है, वो आप देख सकते हो। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट समझने के लिए बहुत आसानी होगी। सो इट इज सिमिलर टू द कैश बुक। पॉइंट इज, द फोर्थ पॉइंट इज it shows the opening and closing balance also। जब भी कंपनी दैट इज जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब अपना फाइनल अकाउंट्स बनाती है फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस भी रहेगा एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस भी आता है, जो हम लोग ने फॉर्मेटिंग में, मैंने भी आपको फॉर्मेटिंग में वीडियो के थोड़े बाद में इसको डिस्कशन करने के बाद में मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है फॉर्मेटिंग। अब वहां पे हम लोग देख लेंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आता है। And one more important point in receipt and payment is this point number 5. Remember one thing, receipt and payment account shows record of all the transaction in a year. Like वो भले कोई भी ईयर का हो, that is for current हो, next हो या last हो, सारे transaction irrespective of which year it is, it can be of last year, it can be of a next year, आपको इसी साल रिकॉर्ड करने हैं। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनना। अगर कोई ट्रांजेक्शन आपको पैसा मिला है, फॉर एग्जाम्पल यू आर रिसीविंग कैश विच इज रिलेटिंग टू द लास्ट ईयर, यू वुड रिकॉर्डेड इन करंट ईयर, इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्डिंग करोगे। अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर का कर रहे हो, एडवांस पेमेंट कर रहे हो, तो भी आप इसी साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्डिंग करोगे। तो दिस पॉइंट नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट, विच सेज that you have to record all the transaction in that particular year। करंट ईयर तो हम लोग रिकॉर्डिंग करना ही है, बट अगर कोई ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ईयर का हुआ या लास्ट ईयर का ट्रांजैक्शंस हम लोग को पैसे मिल रहे या पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, कोई लास्ट ईयर रिलेटेड है,
तो हम लोग को इसी साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में शो करना रहेगा। उसका एडजस्टमेंट बैलेंस शीट से या इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हम लोग राइट ऑफ करते हैं या एडजस्ट करते हैं। बट इफ द ट्रांजेक्शंस हैपन इन करंट ईयर which can be related to the last year or it can be related to the next year has to be shown in receipt and payment account which you are preparing for that particular current year. So remember this point, कोई भी ईयर का ट्रांजेक्शन्स आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दिखाई देगा। इट कैन बी फॉर द करंट ईयर, इट कैन बी फॉर द नेक्स्ट ईयर, इट कैन बी फॉर द लास्ट ईयर और द प्रीवियस ईयर। तो इसका फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। उसके अंदर हम लोग ने ये 3 पॉइंट अच्छे से कवर अप किया है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट कवर अप किया है और उसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आते। ये ऑब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड लेट्स लुक एट द रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट क्या है। एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो लेट्स सी द फॉर्मेट। हे गाइस, जैसे कि हम लोग ने देखा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, उसका मीनिंग अच्छे से समझ गए। इट इज अ रियल अकाउंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो ये फॉर्मेट में भी मैंने आपको दिखाया है। एंड कोई भी ईयर का डेटा या ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करना रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद द फॉर्मेटिंग। एक छोटा सा फॉर्मेट है, फुल फॉर्मेट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रखी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेबिट के साइड हम लोग रिसिप्ट रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को पैसे मिले दैट इज रिसीव हुए, वो रिसिप्ट के साइड डेबिट के साइड रिकॉर्ड होंगे। और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको पेमेंट किया है दैट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज पेमेंट साइड। तो डेबिट के साइड हमारा रिसिप्ट है एंड क्रेडिट के साइड हमारा पेमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये फेवरेबल बैलेंस रहेगा, कैश एंड बैंक बैलेंस जो आपको रिसिप्ट के डेबिट के साइड दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ओडी लिखा हुआ है, दैट स्टैंड्स फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो वो आपको क्रेडिट के साइड लिखना है, बिकॉज आपका ओवरड्राफ्ट था, इसके लिए आप लोग ने क्रेडिट के साइड लिखा। फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस आते हैं, एंट्रेंस फीस है, ट्यूशन फीस है, मिससेलेनियस रिसिप्ट है। ये जो आइटम्स है इट वुड कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग विच नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न यू आर अंडरटेकिंग। अगर आपका स्कूल्स या कॉलेज है तो आपको एंट्रेंस फीस या ट्यूशन फीस या बुक रिसीव मिलेंगे। अगर आपका चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो डिस्पेंसरी रिसिप्ट एंड ऑल मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई भी ईयर का डेटा, वेदर इट इज रिलेटिंग टू द current year, whether it is relating to the last year, whether it is relating to the next year, सारा डिटेल्स हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। एज वेल एज सारा डिटेल्स हम लोग पेमेंट में भी रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कोई भी ईयर का डेटा और होने दो, हम लोग को अगर इस साल मिला तो हम लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो टू सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, ट्यूशन फीस एंड मिससेलेनियस रिसिप्ट, दिस आर ऑल द रिसिप्ट कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे रिसीव किए हैं। एंड ऑन द क्रेडिट साइड वी कैन सी अ पेमेंट, जैसे सैलरी है, सैलरी पे करने का अपने स्टाफ्स को, रेंट पे कर सकते हो, रिपेयर्स, टेलीफोन चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस वो आप पे कर सकते हो। अगर आपने कोई असेट्स परचेज किया है, रिमेंबर यहाँ पे जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सारा चीज रिकॉर्ड करना रहता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर आपको रिकॉर्ड करना रहेगा। ये पूरा आपका नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे विद रिलेटिंग टू द एनी ईयर, वेदर इट इज लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। फिर जब आप इसको टैली करोगे तो ऑफकोर्स ही बात है, अगर क्रेडिट बढ़ा है तो आपको यहाँ पे बैलेंस मिलेगा विच इज कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर डेबिट दैट इज रिसीव्ड इज मोर देन योर पेमेंट, तो यू वुड गेट अ बैलेंस ऑन द credit side which can be called as a balance carried down. It can be a cash and bank balance. ये आपका फेवरेबल बैलेंस होगा, ये आपका अनफेवरेबल बैलेंस है। मतलब आपका पेमेंट ज्यादा रहेगा तो डेबिट के साइड बैलेंस मिलेगा। अगर रिसीव ज्यादा है, दैट इज यू हैव रिसीव मोर मनी देन योर पेमेंट, देन यू वुड गेट अ बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। तो रिमेंबर गाइस, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं। डिटेल की ये होता क्या है आपको उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। एंड टिल देन वी वुड सी व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो उसका मीनिंग देख लेते हैं और उसका फॉर्मेटिंग भी देख लेते हैं। सो गाइस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उसका मीनिंग और फॉर्मेट देख चुके हैं। उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नाउ लेट अस लुक एट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट है। इसमें कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन, वेदर अ कैश
और अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश का मतलब है डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, वो सारा चीज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, बट इट इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर करंट ईयर। जैसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन वेदर इट इज फॉर लास्ट ईयर, वेदर इट इज फॉर नेक्स्ट ईयर, सारा चीज रिकॉर्ड करते हो, बट रिमेंबर वन थिंग पॉइंट, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट whether it is a cash transaction, whether it is a non cash, let is एक्सपेंडिचर किया, सैलरी पेड किया या ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे किया या कुछ आपको इनकम हुआ, वो आप सिर्फ करंट ईयर का रिकॉर्ड करोगे, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आता। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि हम लोग फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, डेबिट के साइड सारा एक्सपेंस एंड क्रेडिट के साइड सारा इनकम, तो वैसे ही सिमिलर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी फॉर्मेट देखने वाले हैं। वीडियो के थोड़े बाद में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नो ओपनिंग बैलेंस, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, क्लोजिंग बैलेंस मिलता है। और क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग आइदर सरप्लस बोलते हैं या तो डेफिसिट बोलेंगे। दैट इज, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बोलते थे, तो यहां पे हम लोग अगर नेट प्रॉफिट है, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर मैं उसी के कनेक्टेड में बात करूं, वहां पे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे सरप्लस। सरप्लस का मतलब है इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, और डेफिसिट दैट इज वहां पे हम लोग को नेट लॉस मिलता था, यहां पे हम लोग उसका नाम दे रहे हैं डेफिसिट। दैट इज एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से, तो जब भी ऐसे कंडीशंस रहेंगे तो डेफिसिट मिलेगा, एक्सपेंस ज्यादा रहेगा इनकम से, अगर सरप्लस रहेगा इनकम ज्यादा रहेगा एक्सपेंस से। अब इसका इफेक्ट क्या है वो हम लोग फॉर्मेटिंग में देखते हैं, तो चलिए इसका फॉर्मेटिंग देख लेते हैं एंड देन वी वुड मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज बैलेंस शीट। वो तो ऑलरेडी आपको पता है, उसका एक छोटा सा फॉर्मेट है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, देन दिस वीडियो वुड एंड। सो गाइस, जैसे कि हम लोग ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझ गए हैं, तो उसका फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। अगेन आई रिपीट, दिस इज अ स्मॉल फॉर्मेट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेंडिचर एंड इनकम, इसका फॉर्मेटिंग कैसा दिखता है। फुल फॉर्मेट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बना के इसका फुल फ्लैश फॉर्मेट डाला हुआ है, आप वहां से लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द फॉर्मेटिंग। गाइस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से नोट डाउन करना। भले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं, पर बनाने के टाइम हम एक्सपेंडिचर पहले बनाते हैं और इनकम हम लोग बाद में बनाते हैं। ये सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी अगर आप देखोगे फाइनल अकाउंट्स के, तो यहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, यहाँ पे सारे हम लोग इनकम लिखते हैं, बट यहाँ पे हेडिंग क्या आएगा, एक्सपेंडिचर पहले आएगा और इनकम हम लोग बाद में लिखते हैं। बोलते क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गाइस, कॉमन मिस्टेक है, आपके एग्जाम में ये मिस्टेक ना हो इसके लिए मैंने पहले से ही बता दिया है। तो सारा एक्सपेंडिचर हम डेबिट के साइड लिखेंगे, जैसे कि टू सैलरी, वेजेस हो, रेंट हो, रिपेयर्स हो, बैड डेट्स हो, डेप्रिसिएशन हो, सारा चीज जो एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का रहेगा। रिमेंबर, दिस इज ओनली वुड बी फॉर द करंट ईयर, नॉट लाइक द रिसिप्ट एंड पेमेंट जहां पे आपको कोई भी ईयर का ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर का जो ट्रांजेक्शन्स रहेगा वो रिकॉर्ड करोगे। एंड ऑन द इनकम साइड यू हैव सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे एडजस्टमेंट होते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस किए जाते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में मैंने कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है, सब्सक्रिप्शन कैसे करते हैं वो डिस्कस किया है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना भूलिए मत, सो दैट जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो सब्सक्रिप्शन होगा, इंटरेस्ट इनकम एज एन इनकम, इंटरेस्ट रिसीव होगा, डिविडेंड होगा, एंट्रेंस फीस होगा, एडमिशन फीस होगा, ट्यूशन फीस इनकम होगा, वो सारा इनकम आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। सो इन द एंड व्हाट यू वुड डू, यू वुड टेक अ टोटल। अगर आपका इनकम साइड ज्यादा है तो सेम टोटल आप यहाँ पे लिखोगे एंड यू वुड गेट अ बैलेंस आउट हियर एंड दैट बैलेंस वुड बी कॉल्ड एज अ सरप्लस। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो यू वुड गेट अ सरप्लस, और अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से, मतलब एक्सपेंस का जो टोटल आ रहा है वो इनकम के टोटल से ज्यादा आ रहा है, तो यू वुड गेट अ डेफिसिट आउट हियर। अब इसका इफेक्ट क्या करना है, जो बैलेंस शीट हम लोग बनाने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सरप्लस आएगा तो यू वुड एड टू कैपिटल फंड। अगर उस सरप्लस आया तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो कैपिटल फंड होता है वो आप ऐड करोगे, और अगर डेफिसिट आया तो आप कैपिटल फंड से माइनस करोगे। ये नोट डाउन करके आप अपने नोटबुक में रख लो। अगर सरप्लस आया तो ऐड टू कैपिटल फंड, डेफिसिट आया तो माइनस फ्रॉम कैपिटल फंड आप करोगे। एंड गाइस, जो बैलेंस शीट है उसके लिए अलग से फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चेंज है, आप वो चेंज नोट डाउन करके रखिए। बैलेंस शीट जैसे हम फाइनल अकाउंट्स के लिए बनाते हैं, लायबिलिटीज एंड असेट साइड, उसमें एक ही फर्क है फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ अकाउंट्स का बैलेंस शीट में। फाइनल अकाउंट्स के बैलेंस शीट के अंदर हम लोग लायबिलिटीज के साइड कैपिटल लिखते हैं
और एनपीओ दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंटिंग रहता है उसका जो बैलेंस शीट रहता है उसके अंदर वो कैपिटल के जगह पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे कैपिटल फंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऐड टू कैपिटल फंड। बस ये एक छोटा सा फर्क है, आपको याद रखना है। बैलेंस शीट सिमिलर है, लायबिलिटीज के साइड सारे लायबिलिटीज आएंगे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बट फाइनल अकाउंट्स के अंदर आई रिपीट वहां पे कैपिटल रहेगा बट यहाँ पे रहेगा कैपिटल फंड। और अगर सरप्लस आया तो प्लस, डेफिसिट आया तो माइनस। और असेट्स के साइड सारे असेट दैट इज फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, सारे असेट्स हम लोग बैलेंस शीट में जैसे फाइनल अकाउंट्स में करते हैं वैसे ही ठीक सिमिलर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के अंदर भी करेंगे। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। यू कैन फॉलो मी ऑन वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट दैट इज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आईडीज पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताओ। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन क्लिक करना भूलना मत। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग ओनली फ्रॉम द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की।